हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दूसरे बले रैखिक समीकरण को वर्जक गुणनखंड विधि से सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर क्लास 9th में पढ़ रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए है। आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान विधि से हम समझाने की कोशिश करूंगा। और याद रखना, अगर पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आज के बाद वर्जक गुणनखंड विधि किसी से सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि आप किसी दूसरे को सिखाइएगा। सच में कह रहा हूं। तो देख लीजिए आप। सबसे पहले अगर ऐसा दिया रहे तो आपको क्या करनी है, पहले हल लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 2x प्लस में, अब इसको इधर कर लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा। इसको लिख दो समीकरण 1। दूसरा 3x प्लस में, अब 5 को इधर लेके आ जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 0 लिख लीजिए। इसको लिख दो समीकरण 2। इतना हो गया, इतना आपको बनाने आ गया, समझ में आ गया ना इतना। अब देखो आप क्या करेंगे, a1 लिख लो। ये ऊपर वाला a1 होगा तो 2 हो जाता है, b1 नहीं कुछ हो तो 1 होगा, और c1 माइनस में 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब नीचे वाले को 2 बोलेंगे, a2 कितना हो जाएगा 3, और b2 क्या हो जाएगा मेरे पास 5, और c2 क्या हो जाएगा, c2 भी -5। ठीक, अब एक फार्मूला याद रखिएगा। उस फार्मूला को हमेशा याद रखना। अगर वो याद रहेगा तो आपका ये सवाल बन जाएगा। कौन सा फार्मूला है जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। x लिख लो बराबर में, y लिख लो बराबर में 1 लिख लो। ठीक है, अब देखने की कोशिश कीजिएगा। BC लिखो, BC माइनस में BC यानी कि विपिन चंद्र। CA चाचा आया और आम बनाया, AB माइनस में AB। ये ट्रिक है, याद रखना। अब एक नंबर देता हूं, लेकिन कॉल मत कीजिएगा। 12-21। ठीक है, 12-21। अब हर जहां पर देखो 3 जगह पर हम किए हैं ना, तीनों जगह पे 12-21 लिख दो। तो देखो 12-21 12-21 12-21 हो गया। आपका फार्मूला बन के तैयार है। अगर फार्मूला बन के तैयार है तो मेरे यकीन मानिए आपका सवाल भी बन गया। देखो कैसे, B1, अब यहाँ पे हम सब कुछ निकाल चुके हैं। तो B1 क्या है मेरे पास 1 गुणने में C2 क्या है, C2 मेरे पास है -5। अब देखिएगा B2 क्या है मेरे पास, तो B2 है 5। ये रहा 5 गुणने में C1 कितना है, तो C1 ये रहा -3। इसको इस तरीके से लिख लो, और x है ना तो बट्टे में x बराबर y। C1 कितना है, तो C1 देखो -3, तो लिख दीजिए -3 गुणने में A2 कितना है, A2 3 है, तो लिख दो 3 माइनस C2। देखिएगा C2 कितना है, तो C2 -5। जहां पर 2 को चिन्ह आ जाए तो एगो को कोष्ठ में ले लीजिएगा। ठीक है, जहां पे 2 चिन्ह आ जाए एगो को क्या कर लीजिएगा, कोष्ठ में डाल लीजिएगा। A1 कितना है, A1 मेरे पास 2 है, बराबर में हो जाएगा 1। तो 1, अब देखो 1 बट्टे में 1 कितना है, तो देखिएगा A1 मेरे पास है 2 गुणने में B2 क्या है मेरे पास, तो B2 देखने की कोशिश कीजिएगा। तो B2 तो ऊपर मिलेगा, ये रहा 10 माइनस A2 क्या है, तो ये रहा 3, और गुणने में B1 क्या है मेरे पास, तो B1 1 है। ठीक है, इतना हो गया। अब गुना कर लीजिए, सवाल बन गया आपका। देखिए ना, ऐसा करो, इसको ऊपर लेके चला जाता है, तो इसको मिटाइए दो नंबर को, याद रखना 12-21। अब क्या है, यहां से देखो x, इस दोनों को गुना कर लीजिए। एक को अगर 5 से गुना कीजिएगा -5 से,
तो -5 ही होगा। ये क्या हो गया मेरे पास -5, थोड़ा सा बड़ा लिख देता है, -5। और ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके बना लेगा प्लस, ये हो जाएगा +15। बराबर है तो बराबर लिखूं y बट्टे, ये देखिए 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो माइनस रहेगा, ये माइनस मिलके बना लिया प्लस, तो लिख दीजिए प्लस हो जाएगा 10, 5 दूना 10। अब यहां से देखने की कोशिश कीजिएगा, 1 5 दूना कितना हो जाता है 10, तो लिख लो 10, और ये तो माइनस में 3, ठीक है। आप देखिए आप x 15 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 10 बराबर y बट्टे 9 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 1 बराबर 1 बट्टे में हो जाएगा 7। 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7। अब इस दोनों को ना दो जगह पे लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा सो देखिए, एक बार इसके साथ एक को लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो। देखिए 10 बराबर में 1 बट्टे में 7 और y बट्टे में 1 बट्टे में 7। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो जाएगा 10 बट्टे में 7 लिखा हूं। अब यहाँ पर देखो y, अगर बट्टा में 1 रहता है तो हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ वो हो गया 1 बट्टे में 7। लो बन के तैयार है, हो गया, बन गया, सॉल्व हो गया प्रश्न। फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। ऐसा समीकरण दिया रहेगा तो क्या कर लीजिएगा, इस सब को इधर कर लीजिएगा, इधर प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा। पहला वाला समीकरण को समीकरण 1 लिखिए, दूसरा वाले को समीकरण को 2 लिखिए। अब देखिए a1 निकाल लीजिए, ये a2 ज्ञात हो गया 3, b1 ऊपर वाला 1 और b2 नीचे वाला 5, c1 अचर पद तो -3 और c2 तो -5। अब एक फॉर्मूला देते हैं, याद रखिएगा, x y और a इस तरीके से लिख लीजिएगा। पहले क्या लिखना है सो समझने की कोशिश कीजिएगा, BC याद रखना। एक बार आप अभी एक बार मेरे साथ भी बोल लीजिए, विपिन चंद्र, ठीक है। तो B फॉर विपिन और C फॉर चंद्र, तो BC और उसी को 2 बार लिखना है, BC माइनस में BC। उसके बाद चाचा आया, C फॉर चाचा, A फॉर आया, तो CA 2 बार लिख लीजिए, CA माइनस में CA। आम बनाया तो AB माइनस में AB, इस तरीके से लिख लीजिएगा। उसके बाद नंबर जो हमने बताया था फिर से लिख देते हैं, 12 21, ठीक है, 12 21। अब लिखते चले जाइए, 12 21 12 21 12 21, हो गया, बनके तैयार है। अब इस तरीके से बैठाइए, इसको गुना कीजिए, सॉल्व हो गया आपका। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो मैंने सिखाने की कोशिश की है आप सीख चुके होंगे, देख लीजिएगा। चलिए तो हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और साथ में एक बार आपका होमवर्क दे देते हैं। ये वीडियो देखने के बाद ये जो प्रश्न है इसको करिएगा, प्रश्न ये करने के बाद क्या कर लीजिएगा, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया, या कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा, हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम, तब तक कि पढ़ते रहिए, जहाँ पे है मस्त रहिए।